हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है जावास्क्रिप्ट का पार्ट 74। इसके अंदर हम देखेंगे आपका जावास्क्रिप्ट हैज एट्रीब्यूट एंड हैज चाइल्ड नोड्स के बारे में कि किस तरीके से इन दोनों के दोनों मेथड्स को यूज करना चाहिए, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया जावास्क्रिप्ट की फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं। एंड आपको मेरे किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके आप अपना डाउट पूछ भी सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले हैश एट्रीब्यूट के बारे में। छोटा सा मैंने इंट्रोडक्शन रखा है यहाँ पे। To check if a HTML has any attribute, you can use the has attribute method. This method return true if the specified node has any attribute, otherwise false. तो सिंपल इस लाइन में आप समझ गए होंगे कि अगर HTML का कोई भी एलिमेंट है, कोई भी, ध्यान रखिएगा, उसके ऊपर किसी भी एट्रीब्यूट को आपको पता लगाना है ना, तो इस मेथड को आपको यूज करना पड़ेगा, हैश एट्रीब्यूट को। और इसमें जो वैल्यू मिलेगी आपको वो बुलियन के केस में मिलेगी, ट्रू या फॉल्स। ओके, इसका सिंटैक्स किस तरीके से होता है, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे हैश एट्रीब्यूट रखना है एंड देन उसके अंदर आपको एट्रीब्यूट का नाम रखना होगा। और जिस भी एलिमेंट को आप टारगेट करेंगे, जिस भी कंडीशन में आप इसको परफॉर्म करेंगे, उसमें आपको दो ही चीजें मिलने वाली है, या तो आपको ट्रू या फॉल्स। ओके, तो हैश एट्रीब्यूट यूज होता है आपका बेसिकली आपका एट्रीब्यूट पता लगाने के लिए कि उस एलिमेंट पे एट्रीब्यूट अवेलेबल है या नहीं। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है आपका हैश चाइल्ड नोड्स के बारे में। To check if a HTML has nodes, you can use the hasChild nodes method. This method returns true if the specified nodes has any child's nodes, otherwise false. सिंपल है, इसके साथ में आपका हैश प्लस चाइल्ड लग रहा है, तो चाइल्ड मींस कि जो भी आपका एलिमेंट HTML का है वहां पे, ओके, उसके इनसाइड कितने उसके चाइल्ड्स अवेलेबल हैं। अगर चाइल्ड्स अवेलेबल होंगे तो आपको वहां पे ट्रू मिलेगा, अदरवाइज वो फॉल्स मिलेगा। अब इसका सिंटैक्स भी सिंपल है, बट इसमें आपको कोई भी पैरामीटर पास नहीं करना होता साथ में, इसको जस्ट आपको लिखना होगा हैश चाइल्ड नोड्स। ओके, सिंपल। ये दोनों मेथड्स आपको मैंने थ्योरी बता दी है छोटी छोटी सी। अब इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किस तरीके से इसको परफॉर्म करना होता है। तो चलते हैं यहाँ पे अपने एडिटर पे। सो गाइस, एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फाइल बना रखी है, पार्ट 74 जावास्क्रिप्ट हैश एट्रीब्यूट हैश चाइल्ड नोड डॉट एचटीएमएल। ये सेम फाइल होने वाली है, इट मींस की सेम फोल्डर जिसके अंदर पूरा कोर्स कवर कर रहे हैं हम। एंड इस फाइल के अंदर हमने वही टेस्ट की एक आईडी ले रखी है H1P एंड एक बटन। ओके, एंड जावास्क्रिप्ट एम्प्टी है आपका, जिसको हमने नीचे लिंक करवा रखा है। ओके, इसका मैं आपको आउटपुट दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का आउटपुट होने वाला है। यहां पे मैं सबसे पहले कंसोल को ऑन कर लेता हूं। ओके, कंसोल में ही चीजें मिलेंगी हमें देखने को, यहां पे कंसोल में हम देखेंगे एंड इसको किस तरीके से परफॉर्म करना है। यहां पे जो आपकी ये टेस्ट नाम की आईडी है, इसी के साथ हम देखेंगे चीजों को। तो यहां पे चलते हैं। यहां पे सबसे पहले मैं क्या करता हूं, टारगेट करके, ठीक है, क्योंकि टारगेट कर रहे हैं हम उसे, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ओके, आईडी में हम इस वाली क्लास को, इट मींस की आईडी को यहां पे डालेंगे, इट मींस स्टोर करवा लिया मैंने। एंड जो हमें करना है यहाँ पे क्या, फाइंड। ओके, इट मींस कि मेरे को पता लगाना है कि वहां पे वो क्लास है अवेलेबल या नहीं, कोई भी एट्रीब्यूट वहां पे है या नहीं। ओके, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सबसे पहले क्लास लिख लूंगा। ओके, कि क्लास नाम का एट्रीब्यूट वहां पे अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पे इस चीज को मैं फाइंड को प्रिंट करवा लूंगा, दैट्स इट। इतनी चीज करने के बाद में मैं करूंगा इसको सेव, एंड सेव करने के बाद में यहाँ पे चलूंगा एंड यहाँ पे आने के बाद देखूंगा तो मेरे को फॉल्स मिल रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको यही चीज HTML के अंदर दिखाऊं तो HTML में आने के बाद में जस्ट हमने इस div के ऊपर, इस एलिमेंट पे एक यहाँ पे आईडी रखी हुई है। अगर मैं यहाँ पे क्लास ले लूं, ओके, क्लास में, एंड क्लास के अंदर जस्ट लिख दूं डेमो, ऐसी रैंडमली कोई भी एक क्लास ले ली मैंने एंड इसको कर दूं सेव। एंड सेव करने के बाद यहां चलें तो यहां पे आपको दिख रहा होगा ये ट्रू हो गया। अब ट्रू कैसे हो गया? क्योंकि उसको वहां पे ट्रू मिल रहा है। अब जैसे ही सबसे पहले वो क्या करेगा, इसको टारगेट करेगा। ओके, फिर इसके ऊपर हमने कहा कि टारगेट के अंदर अगर वहां पे है, टारगेट होने के बाद में अगर इसके ऊपर क्लास है तो हमें फाइंड के अंदर हमें उसकी वैल्यू रिटर्न हो जाए। और वैल्यू कैसे मिलेगी हमें, ट्रू या फॉल्स। आप समझ गए? अगर आप चाहते कुछ और फाइंड करना, अगर मैं यहां पे फाइंड कर दूं कि टाइटल, ठीक है, टाइटल भी एक एट्रीब्यूट होता है, अगर मैं इसको लूं, यहां पे फॉल्स आ रहा है। ओके, अब इसके बाद वापस चलूं और वापस चलने के बाद मैं यहां पे लिख दूं आपका पेरेंट। ओके, इसके बाद करूं सेव, एंड सेव करने के बाद आपको दिखाऊं तो देखिए ट्रू। तो किसी भी एट्रीब्यूट को फाइंड करने के लिए इस मेथड को यूज करा जाता है, जिसका नाम है आपका हैश एट्रीब्यूट। ओके, अब इसके बाद मैंने आपको बताया हैश चाइल्ड नोड्स के बारे में। ओके, इसके अंदर कैसे होती हैं चीजें। तो सिंपली बस आपको कुछ नहीं करना, आपको यहां से सबसे पहले मैं इसको रिमूव करता हूं। ओके, अब यहां पे आपको ये वैल्यू कैसे रिटर्न करेगी देखना। तो मैं यहां पे इसको लूंगा, इसके बाद मैंने बोला था इसके अंदर पैरामीटर्स पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती गाइस। तो यहां पे इसको करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे तो यहां पे ट्रू वैल्यू मिल रही है आपको। क्यों?
क्योंकि इसके अंदर चाइल्ड्स अवेलेबल हैं। अब कैसे चाइल्ड्स अवेलेबल हैं समझे। सबसे पहले H1 फिर P फिर बटन। अगर मैं यहां पे इसको डिलीट भी कर दूं और यहां कर दूं सेव एंड सेव करने के बाद वापस भी चलूं तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि अभी भी ट्रू आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने नोट्स के अंदर आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि ये हमेशा आपका स्पेस, एंटर स्पेस और आपका एंटर, ये सब भी काउंट करता है। ओके, अगर मैं यहां पे जाऊं, ठीक है, मैं कंट्रोल जेड करूं एंड कंट्रोल जेड करने के बाद मैं एक डिव बना लूं, ठीक है, एक डिव पे एक और आईडी बना के देखिए मैं यहां कर देता हूं आपका test2 और ये test2 मैं यहां पे इस पे कर देता हूं, ये देखिए। और अब इसके बाद चलते हैं हम, यहां करता हूं मैं सेव एंड सेव करने के बाद यहां चलते हैं तो यहां पे फॉल्स आ रहा है क्योंकि यहां पे उसको कोई स्पेस नहीं मिला। ओके, और इसका कोई चाइल्ड भी नहीं मिला, तो इस केस में वो हमें यहां पे फॉल्स कर रहा है। बट जैसे ही मैं यहां पे एंटर मार देता हूं एंड इसके बाद करता हूं मैं इसको सेव एंड सेव करने के बाद यहां देखेंगे तो यहां पे आपको ट्रू देखने को मिलेगा। इट मींस कि वो स्पेस को भी अपना चाइल्ड्स मान के चल रहा है। दैट्स वाई कि यहां पे ये कंडीशन इस तरीके से वर्क कर रही है। ओके, तो आप समझ गए कि किस तरीके से आपको हैश एट्रीब्यूट यूज करना है और हैश चाइल्ड नोड्स को यूज करना है गाइस। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट इज इक्वल नोड के बारे में कि किस तरीके से इस मेथड को यूज करना है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।